गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें दो न्यूमेरिकल हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर निर्धारित ऊपर आधारित। तो हमारे पास में एक सर्कुलर लूप है, स्मॉल ऑल त्रिज्या का। उसके केंद्र से लंबवत बाहर की ओर जेड दूरी पर बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमारे पास में कोई सर्कुलर लूप है। ये इसका केंद्र है ओ, इसकी त्रिज्या है आर। इससे जेड दूरी पर बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज मतलब समान रूप से रेखीय आवेश वितरित है। रेखीय आवेश घनत्व है जो लैम्डा है, और इस पे समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, तो इस पर हम एक अल्पांश लेंगे dl लंबाई का, इधर भी अल्पांश लेंगे dl लंबाई का। ये दूरी मान लिया त्रिज्या r है, और इसके कारण इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर होगा d, और इसके कारण इस ओर होगा de। ठीक है ना। फिर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। तो हमने जैसे पहले किया था डिस्ट्रीब्यूशन में, ये एंगल थीटा संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इनको घटकों में विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी साइन थीटा। तो क्षैतिज घटक है जो डी कॉस थीटा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें डी साइन थीटा रहेगा सर्कुलर लूप का। तो इन सब अल्पांशों के हम इन सब परिधि पर हम छोटे छोटे अल्पांश लेते जाएंगे, और उनके कारण डी साइन थीटा को जोड़ते जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इंटीग्रेशन डी साइन थीटा। और अल्पांश डीएल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा वो होगा के डी क्यू। और ये दूरी, तो ये तो लंब तो जेड है, ये आर है, तो ये हो जाएगी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल घात 1/2। ये दूरी होगी, तो दूरी का वर्ग आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है। ठीक है ना। तो ये आएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास में। और हम जानते हैं कि डी क्यू बराबर क्या होता है, लैम्डा डी एल। क्योंकि एकांक लंबाई में आवेश लैम्डा है, तो डी एल लंबाई में आवेश क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एल। डी क्यू आवेश का मान आ जाएगा लैम्डा डी एल। तो ये आ जाएगा के लैम्डा डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो ये आएगा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल घात 1/2। ये साइन थीटा, ये लंब बटे कर्ण। ठीक है। और ऐसे ही इस अल्फांश से भी दूरी यही आएगी, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल घात 1/2। इसका वर्ग करेंगे तो यही आ जाएगा। तो अब हम ये मान दोनों इस ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे। ई डी की जगह मान रखेंगे के लैम्डा डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा की जगह मान रखेंगे जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल घात 1/2। ठीक है। फिर अपने लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बार लैम्डा बार जेड बार डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात
3/2। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर इस तरह से हम त्रिज्या बनाएं तो ये कोण है डी थीटा और ये त्रिज्या आर है, तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो डीएल का मान आ जाएगा आर डी थीटा। ये मान हम इसमें रख देंगे। तो हमारे पास में ई का जो फार्मूला है कि लेमडा जेड इंटीग्रेशन आर डी थीटा अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल घात 3/2 आएगा। ठीक है, अब ऐसे जो डीएल अल्पांश है, ये जो डीएल अल्पांश है ये पूरी परिधि पर हम छोटे छोटे लेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, मान लो 0 से, तो ये कैसे लेते लेते सीधे 2 पाई एंगल बनाएंगे। ये हमें थीटा की लिमिट चाहिए, तो ये पूरा अल्पांश लेते लेते 0 से 2 पाई एंगल बनाएंगे। पूरा सर्कुलर लूप है, इसलिए हमारे पास में जो लिमिट आएगी थीटा की वो 0 से 2 पाई आएगी। लिमिट हमको यहीं रखनी है क्योंकि पहले हम नहीं रख सकते थे, पहले डीएल आ रहा था तो डीएल की हमें रखनी नहीं थी। इस तरह से हमें करना है, इस इंटीग्रेशन तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब ये चूंकि थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन है तो थीटा थीटा अंदर आ जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। के लेमडा जेड अपॉन ये आर भी आ जाएगा और जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल घात 3/2 और 0 से 2 पाई डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा आएगा, थीटा पर लिमिट लगाएंगे 0 से 2 पाई, तो 2 पाई आ जाएगा हमारे पास ही। तो हमारे पास में 2 पाई आएगा, तो ये आएगा के जेड लेमडा 2 पाई आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल घात 3/2। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे जेड कैप के रूप में, क्योंकि इस बिंदु से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जेड दिशा में ही होगा। ठीक है, अब इसमें एक विशेष अवस्था लेंगे कि यदि जेड का मान बहुत ज़्यादा हो आर से, जो ज़्यादा होता है वही कॉमन लेते हैं हम। तो जैसे ई है तो के जेड लेमडा 2 पाई आर, नीचे जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की होल घात 3/2 जेड के। अब जेड का मान ज़्यादा है, ठीक है ना, तो अगर ज़्यादा, जिसका मान बहुत ज़्यादा होता है उसका भाग लगाते हैं तो वो संख्या बहुत छोटी हो जाती है। तो ये 0 हो जाएगी लगभग, ये पद 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा, तो जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, तो जेड से एक जेड कट जाएगा। एक मिनट, यहाँ अपने जब जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 कॉमन आएगा, जेड क्यूब कॉमन आएगा। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के लेमडा 2 पाई आर अपॉन जेड स्क्वायर। इस केस में जब ये दूरी लूप की त्रिज्या के बजाय बहुत ज़्यादा हो तब ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के लेमडा 2 पाई आर जेड कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के लेमडा 2 पाई आर जेड स्क्वायर जेड कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये इसका मेन फार्मूला है। जब हम इस तरह से अल्पांश लेते हैं तो इस तरह से ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ये वाला। फिर इसको हमने इस कंडीशन पे ये चेंज किया, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऐसा ही एक और हम करते हैं जिसमें डिस्क है
डिस्क, सर्कुलर डिस्क, और उसमें यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। डिस्क इस प्रकार से है, ये आर त्रिज्या और ये कैपिटल आर, इस तरह से त्रिज्या है, ठीक है। और इन अल्पांशों के कारण हमने यहाँ जो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे उसी प्रकार से जैसे अभी पहले निकाला था वही फार्मूला यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बार बार बना देते हैं, चलो। थीटा थीटा, ये डी कॉस थीटा, ये भी डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा, ये थीटा और ये थीटा, ठीक है। ये पूरी बाहर की त्रिज्या तो आर है और अंदर की त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है, बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर है। ये एक डिस्क है, डिस्क चकती, ठीक है ना। इसके लंबवत केंद्र बिंदु O से जेड दूरी पर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करना है। तो हमने अंदर वाले सर्कुलर के कारण हमने एक अल्पांश dl लेके ये वाला फार्मूला हमने ज्ञात किया, परंतु ये डिस्क है तो इसको फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है, हमारे पास में यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को कन्वर्ट करना होगा हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले फार्मूले में। जैसे लैम्डा dl होता है ना, तो ये हो जाता है सिग्मा dA के बराबर। ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए अल्पांश पर आवेश, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए अल्पांश पर आवेश, ठीक है ना। ये रेखीय अल्पांश पर आवेश है, ये सरफेस, जो सरफेस पर जो अल्पांश लेते हैं उसका आवेश है। और इसको लिखते हैं लैम्डा 2πr और इसको लिखते हैं सिग्मा 2πr dr। इसे 2πr तो परिधि हो जाएगी और dr इसकी चौड़ाई हो जाएगी, तो इस तरह से ये पूरा सरफेस का एरिया आ जाएगा 2πr dr। ये मान हम इसमें रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड DE लेंगे क्योंकि अल्पांश के कारण कर रहे हैं, तो के जेड लैम्डा नहीं आएगा, सिग्मा 2πr dr अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल घात 3/2, ये हमारे पास में मान आएगा, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम ये अल्पांश, छोटे छोटे अल्पांश लेंगे 2πr dr 2πr dr, इस तरह से अल्पांश लेंगे, तो ये 0 से r तक लेंगे, 0 से r तक। dr की लिमिट क्या होगी, dr की हम r की लिमिट लेंगे, 0 से r तक लिमिट होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से r के जेड सिग्मा 2πr जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल घात 3/2 dr, ये ठीक है। तो इसमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 2π सिग्मा के जेड और 0 से r, क्योंकि ये r के सापेक्ष है तो r अंदर ही रखेंगे, r के सापेक्ष है ना इंटीग्रेशन, तो r अंदर ही रखेंगे। अब इसका कुछ प्रतिस्थापन लेंगे, इससे इंटीग्रेशन आसानी से हो सके।
ठीक है ना। जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर मानेंगे, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर मानेंगे। तो अब इसका अवकलन करेंगे, तो जेड तो कांस्टेंट है, तो जीरो जाएगा, ये हो जाएगा 2r dr 2t dt। तो r dr का मान क्या आ जाएगा, t dt आ जाएगा। और लिमिट जैसे हम लिखेंगे, ये r की लिमिट है, r बराबर जीरो है, तो इसमें r बराबर जीरो रखेंगे तो t बराबर z आ जाएगा। r बराबर r रखेंगे तो t बराबर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 2 पाई सिग्मा के जेड, जेड से जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, आर डी आर की जगह क्या रखेंगे, टी डी टी, और इसकी जगह टी क्यूब, इसकी जगह टी स्क्वायर रखेंगे, तो स्क्वायर का जो टी का जो दो घात होगा वो इस दो से कट जाएगा, टी क्यूब बन जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये बनेगा 1/t²। तो इंटीग्रेशन 1/t² dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा t-2 dt, तो ये आ जाएगा t-2 + 1 -2 + 1, तो ये आ जाएगा -1/t। ठीक है ना, -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो e का मान आ जाएगा 2 पाई सिग्मा के जेड -1/t, लिमिट लग जाएगी जेड से जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये माइनस में है, इस बात का ध्यान रखो। तो हम पहला लिमिट लगाएंगे तो वो माइनस में आएगा, दूसरा लिमिट लगाएंगे तो प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस घट के आती है वो लिमिट। तो हम पहले बाद वाली लिमिट को पहले लिख देंगे, जैसे कि वो प्लस में आ जाए, सिग्मा के जेड, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/z -1/z² प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये इक्वेशन हमारे पास में आएगी। ठीक है, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो केस हैं, अच्छी तरह से नोट कर लेना, नहीं समझ में आवे तो कमेंट करना। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में नहीं आवे, पूरी एक एक चीज स्पष्ट कर दी है मैंने। और सब्सक्राइब तो लाइक कर देना, और कमेंट जरूर करना आपको कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, वो बात है। ठीक है, अब हमारे पास में कंडीशन एक तो ये है कि जेड बड़ा है आर से, मतलब बिंदु ओ से, जो सर्कुलर डिस्क का सेंटर पॉइंट है बिंदु ओ, उससे जेड बहुत, पॉइंट पी बहुत दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर है, त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ई बराबर 2 पाई सिग्मा के जेड 1/z माइनस, जो बड़ा होता है वो कॉमन लेते हैं, नीचे से कॉमन लेंगे, 1/z 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की होल घात -1/2, ये आएगा। ठीक है ना, फिर 2 पाई सिग्मा के जेड 1/z -1/z, इसका द्विपद पर में से प्रसार कर देंगे, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2z स्क्वायर। ठीक है, इस z को अंदर डाल देंगे, 2 पाई सिग्मा के 1 माइनस 1 प्लस जेड से जेड कट जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2z स्क्वायर जेड कैप। तो हमारे पास में जो एक छोटी सी फॉर्म आएगी
2 पाई सिग्मा के आर स्क्वायर अपॉन 2z स्क्वायर जेड कैप। और इसी को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, के सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर जेड कैप। अब पाई आर स्क्वायर क्या है? उस सर्कुलर डिस्क का एरिया है, सर्कुलर डिस्क का एरिया है, और सरफेस चार्ज सिग्मा है, तो इस पूरे को हम क्यू लिख सकते हैं, आवेश जो कि उस डिस्क पर है, टोटल आवेश। तो के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर जेड कैप। ये हमारे पास में एक रिजल्ट आ जाएगा, के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर जेड कैप, जब जेड बड़ा हो आर से, मतलब जब डिस्क से पॉइंट जेड बहुत ज़्यादा दूरी पर है और आर बहुत कम है, तो एक ये पॉइंट की तरह कार्य करेगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हमारे पास दूसरा केस भी है एक, जब वो एक सीट के अनुसार कार्य करेगा, चद्दर के अनुसार, सीट के अनुसार, मतलब एक चालक परत होती है ना, उसके अनुसार उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि हम जानते हैं चालक परत का क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और चालक पट्टिका का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। हम क्या करेंगे कि आर का मान बहुत ज़्यादा है जेड से, ये लेंगे। ये कैसे लेंगे? पहले हमने जेड का मान ज़्यादा लिया था, अब आर का मान ज़्यादा लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 पाई सिग्मा के जेड 1 अपॉन जेड माइनस आर बड़ा है 1 अपॉन आर 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की होल घात माइनस 1 अपॉन 2 जेड कैप। ये आ जाएगा, जेड को अंदर गुणा कर देंगे, 2 पाई सिग्मा के जेड अपॉन जेड माइनस जेड अपॉन आर 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल घात माइनस 1 अपॉन 2 जेड कैप। अब इसमें देखो, ये जेड अपॉन जेड ये 1 बन रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होके 1 से मल्टीप्लाई होके यही चीज़ आ जाएगी। इसमें ये आर जो नीचे हर में जो आर आ रहा है, आर हमने बहुत बड़ा लिया है, बहुत बड़ी राशि है आर, क्वांटिटी बड़ी है, बड़ी राशि का भाग लगाएंगे तो ये बहुत छोटा मान हो जाएगा, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। आगे भी आर का ही भाग लग रहा है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं, ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2 पाई सिग्मा के जेड कैप। के का मान क्या होता है हम जानते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 निर्वात के लिए होता है। तो ई का मान हो जाएगा 2 पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड कैप। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 का भाग लगे 2, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 जेड कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मैंने कहा ना, फॉर ए सीट, एक चद्दर, एक चालक परत के कारण जितना विद्युत क्षेत्र होता है उतना आता है। कब? जब आर का मान बहुत ज्यादा हो जेड से, मतलब सर्कुलर डिस्क के केंद्र से जो दूरी है जेड वो बहुत कम हो और त्रिज्या आर बहुत ज़्यादा हो, तो हमारे पास में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो एक परत पर हो जाएगा, ठीक है ना, एक चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र के बराबर आ जाएगा ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हमने 2 न्यूमेरिकल किए, ठीक है ना। आपको कैसे लगे आप कमेंट करना और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।